अगर आप एक कमज़ोर दिल के इंसान हैं तो ये वीडियो आगे ना देखें। अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में मौत ने ऐसा तांडव किया कि जापान की नस्लें अब भी इसे एक भयानक सपने की तरह याद करती हैं। ये विनाश किया था अमेरिका ने। दोस्तों, हमारे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की मच अवेटेड फिल्म ओपेनहाइमर 21 जुलाई के दिन रिलीज़ होने जा रही है। इस फिल्म में हमें लीड रोल में किलियन मर्फी और सपोर्टिंग रोल में रॉबर्ट डॉनी जूनियर देखने को मिलेंगे। हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्ब ब्लास्ट से क्रिस्टोफर की फिल्म के हीरो ओपेनहाइमर का क्या लेना देना था? क्या वो ओपेनहाइमर थे जिसने 2 लाख से ज़्यादा जापानीज़ लोगों की जानें ली? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब ब्लास्ट से पहले जापान और अमेरिका की आखिरी बड़ी जंग बैटल ऑफ ओकिनावा, जिसे ब्लडीएस्ट बैटल के नाम से भी जाना जाता है, ये जंग अमेरिका ने जीत तो ली, लेकिन इस जंग में अमेरिका के 12,000 सोल्जर्स मारे गए और अमेरिका ने जापान के सिविलियंस का राजा हिरोहितो के लिए भयानक समर्पण देखा। जापान के ओकिनावा के सिविलियंस आखिरी जान जाने तक लड़ने के लिए तैयार थे। 1942 में अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद प्रेसिडेंट बने हैरी ट्रूमैन ने प्रोजेक्ट मैनहट्टन की नींव रखी। प्रोजेक्ट मैनहट्टन में दुनिया के पहले न्यूक्लियर वेपन्स की रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाना था। फिजिसिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर को लॉस एलामोस लेबोरेटरी का डायरेक्टर बनाया गया। इस लेबोरेटरी में एटम बॉम्ब्स को डिज़ाइन किया जाना था। ओपेनहाइमर बचपन से ही पढ़ाई के, फिजिक्स के दीवाने थे। वो रच के पढ़ाई करते थे। एक बार तो उन्होंने 1 साल में ही 2 क्लासेस की पढ़ाई पूरी कर ली थी। भौतिक विज्ञानी यानी कि फिजिसिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर को भगवत गीता से बहुत लगाव था और भगवत गीता को उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए उन्होंने संस्कृत पढ़ना सीखा। और क्रिस्टोफर की फिल्म में रॉबर्ट ओपेनहाइमर का रोल करने वाले एक्टर किलियन मर्फी ने भी इस रोल के लिए प्रेपरेशन करते टाइम भगवत गीता पढ़ी और ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताई। न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी टेस्ट में दुनिया के पहले एटम बॉम्ब को डेटोनेट यानी ब्लास्ट किया गया और उस नज़ारे को देखकर ओपेनहाइमर ने भगवत गीता का एक फ्रेज कहा, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युगपद उत्थित यदि भा सदृशी सा स्यत भसस्तस्य महात्मना। मतलब आकाश में जब हजारों सूरज एक साथ चमकते हैं, भगवान कृष्ण का तेज कुछ ऐसा है। ये वाक्य भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाते हुए कहा था। आज रॉबर्ट ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटम बॉम्ब्स कहा जाता है, लेकिन ओपेनहाइमर को क्या पता था कि उनके इस न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट ने हिरोशिमा नागासाकी के मृत्यु तांडव की नींव रख दी थी। ही वॉज नॉट अवेयर। एक्चुअली उस टाइम पर साउथ एशिया में अमेरिका ने कुछ देशों को अपनी कॉलोनी बना रखा था, लेकिन कुछ टाइम से जापान ने अमेरिका की उन कब्जे वाली कॉलोनीज़ को खुद के कब्जे में ले लिया था। 26 जुलाई 1945 के दिन पॉट्सडम डिक्लेरेशन हुआ, जिसमें अमेरिका ने जापान के एम्परर हिरोहितो से अनकंडीशनल सरेंडर डिमांड करते हुए ये वार्निंग दे दी कि अगर जापान ने सरेंडर नहीं किया तो भयानक तबाही मचेगी। और जापान के एम्परर राजा हिरोहितो ने साउथ एशिया में अमेरिका की कब्जे वाली कॉलोनी से खुद का कब्जा हटाकर सरेंडर करने से साफ मना कर दिया। 1945 6 और 9 अगस्त ये 2 दिन अमेरिका के हाथ खून से सन गए। जिस जगह ये एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए उस जगह पर पल भर में ही टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और 4000 डिग्री टेम्परेचर की वजह से जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो लोग उसी माइक्रो सेकंड में जहाँ थे वहीं पर बैठे बैठे या खड़े खड़े धूल की तरह हवा में मिल गए। और बहुत लोग उस बॉम्ब से निकली रोशनी की वजह से अंधे हो गए, बहुत लोग उसकी आवाज़ की वजह से बहरे भी हो गए और कई जापानीज़ लोग उस बॉम्ब से निकली रेडिएशन की वजह से, उससे पैदा हुई बीमारियों की वजह से 2-3 महीने बाद मारे गए। इतनी भयानक तबाही मची। इन एटॉमिक हमलों में लगभग 2.25 लाख से ज़्यादा जापानी मारे गए, जिनमें से 95% से ज़्यादा लोग आम नागरिक थे। क्रिटिक्स सवाल करते हैं कि अमेरिका को अगर एटॉमिक बॉम्ब गिराने ही थे तो जापान के मिलिट्री सेटलमेंट्स पर भी गिरा सकता था। ऐसे शहरों पर अमेरिका ने बॉम्ब्स क्यों गिराए जहां पर 95% से ज़्यादा लोग बेकसूर आम नागरिक थे, सिविलियंस थे? पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट्स के सवालों का अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने बस एक जवाब दिया कि उन्होंने सोचा कि अगर ये एटॉमिक बॉम्ब्स नहीं गिराए गए, जापान पर नहीं गिराए गए, तो ये जंग 10 साल तक चलेगी
और इन 10 सालों में 10 लाख से ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाएंगे। इसलिए इस जंग को यहीं पर रोकने के लिए ये बेहतर होगा कि अभी ये एटम बॉम्ब्स जापान पर गिरा कर कुछ 1-2 लाख जापानीज़ लोगों को मार दिया जाए। तो हैरी ट्रूमन ये सोचते हैं कि उन्होंने 2 लाख जानें देकर 10 लाख जानें बचाई। इस बात पर लोगों ने कहा कि क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन तब हिरोशिमा नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराते जब उनका खुद का परिवार, उनकी पत्नी और बच्चे वहाँ पर होते, क्योंकि उन्हें 10 लाख अमेरिकन सोल्जर्स की जानें बचानी थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है उस टाइम पर अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैरी ट्रूमन ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराकर सही किया या गलत? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। हिरोशिमा नागासाकी अटैक्स के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भगवत गीता का एक और फ्रेज़ एक इंटरव्यू में कहा। उन्होंने कहा, आई एम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, मतलब मैं मृत्यु हूँ, दुनिया को नष्ट करने वाला। ओपेनहाइमर एक चेन स्मोकर थे। उनकी यही आदत उनके थ्रोट कैंसर की वजह बनी। एंड फाइनली 1967 में 18 फरवरी के दिन इस फिजिक्स के जीनियस ने अपनी आखिरी सांस ली और इनको एक क्रिश्चियन की तरह दफनाया नहीं, बट एक हिंदू की तरह जलाया गया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस चैनल के आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।